बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जो वीडियो है आज का वो नवमा पाठ अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि पर है। और ये पाठ बालिकाओं की शिक्षा के लिए जो है लिखा गया है। और इसमें इस पाठ के नाम में अहम अपि, जैसा कि मैं भी विद्यालयं गमिष्यामि, विद्यालय जाऊंगी, तो गमिष्यामि जो है वो यहाँ पे दृढ़ लकार का रूप है, जाऊंगी। और इस पाठ में किस तरह से एक छोटी लड़की को उसकी माँ अपने साथ काम पर लगाती है और बाद में उसे पता चलता है कि छोटे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा, उनकी किताबें, भोजन सब कुछ मिलता है। और जब उसकी माँ को इस बात का पता चलता है तो वो फिर उसे विद्यालय भेजती है। तो इसी चीज़ पर आधारित है, बालिकाओं की शिक्षा पर। तो आज हम लोग शुरू करते हैं ये पाठ अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। तो सभी बच्चे रुचिरा द्वितीय भाग निकाल लेंगे और उसमें हम लोग देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो यहाँ पर ये पाठ जो है वो संवाद के रूप में लिखा हुआ है और इसमें कुछ बातें कोष्ठक में लिखी हुई हैं और उसमें जो है वो दृश्य समझाया गया है या जो कह रहा है वो किससे कह रहा है ये बताया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि, अहम अपि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। इसमें मालिनी एक महिला है, प्रतिवेशिनीं प्रति, मालिनी प्रतिवेशिनीं, प्रतिवेशिनीं कहते हैं पड़ोसन को, जो पड़ोस में रहने वाली महिला है उसे प्रतिवेशिनीं कहा जाता है। तो यहाँ जो सबसे पहला पद आया है प्रतिवेशिनीं, प्रतिवेशिनीं, प्रतिवेशिनीं का अर्थ होता है पड़ोसन, जो पड़ोस में रहने वाली महिला है। यहाँ उसी के लिए इसका प्रयोग किया गया है। प्रतिवेशिनीं प्रति यानी कि पड़ोसन के प्रति, यानी कि पड़ोसन से। क्या कहती है? गिरिजे, हे गिरजा। यहाँ पे गिरिजे शब्द लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ संबोधन का चिन्ह लगा है और संबोधन में स्त्रीलिंग में आ की जगह पर, संबोधन के एक वचन में आ की जगह पर ए हो जाता है। जैसे बालिका है, हे बालिका, तो वहाँ पर हो जाएगा प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है इसमें, लेकिन एक वचन में परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे बालिका है एक वचन में तो संबोधन में हे बालिके हो जाता है, लता है तो हे लते हो जाता है और फिर संबोधन का चिन्ह लगता है। और इसी तरह से यहाँ पे गिरिजा शब्द है और इसीलिए गिरिजा पद में जो है वो संबोधन लगने से गिरिजे हो गया है। तो यहाँ पर हे गिरिजा, मम पुत्रः, मेरा पुत्र, मम, मम का अर्थ है मेरा, पुत्र मतलब पुत्र, मातुर्गृहं प्रति, मामा के घर, प्रस्थितः, चला गया है। मामा के घर, प्रस्थितः मतलब प्रस्थान करना, चले जाना, प्रस्थितः, प्रस्थितः का अर्थ है चला गया है। वो कहती है कि मेरा पुत्र मामा के घर चला गया है। काचिद, काचिद मतलब कोई, अन्याम कामपि, दूसरी काम वाली महिला, महिला, कार्यार्थम, काम के लिए, कार्यार्थम, कार्यार्थम का अर्थ होता है कार्यार्थम, यहाँ पे बिंदु लगेगा, काम के लिए, उसे घर के काम के लिए कोई महिला की आवश्यकता थी जो उसके घर का काम करे। तो वो कहती है कि कोई दूसरी काम वाली महिला, कार्यार्थम जानासी, काम करने के लिए, जिसे जानासी मतलब जानती हो, जानासी, जानासी का अर्थ होता है जानती हो। तो वो कहती है कि किसी दूसरी काम वाली महिला को अगर जानती हो
तर्हि प्रेषय, तर्हि मतलब तो, प्रेषय, प्रेषय मतलब भेजो, प्रेषय, प्रेषय का अर्थ है यहाँ पर भेजो। अगर किसी को तुम जानती हो, काम करने वाली किसी दूसरी महिला को, तो उसे भेजो, क्योंकि मेरा पुत्र मामा के घर चला गया है। गिरिजा, अब गिरजा कहती है कि आम सखी, आम ये सभी बच्चे जानते हैं, आम और न हाँ और नहीं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आम का अर्थ है यहाँ पर हाँ, हाँ सखी। यहाँ पे अपनी सहेली को, वो पड़ोसन है इसलिए दोनों आपस में सहेली हैं, सखी हैं। हे सखी, अद्य प्रातः, अद्य का अर्थ होता है आज, अद्य का अर्थ है आज, और प्रातः का अर्थ सभी को पता है सुबह होता है। तो आज सुबह, एव मतलब ही, आज सुबह ही, मम सहायिका, मेरी सहायिका अर्थात मेरी जो नौकरानी है, मेरी सहायिका, स्वसुतायाः, अपनी पुत्री को, अपनी पुत्री के, कृते मतलब लिए, पुत्री के लिए, कर्मार्थम पृच्छति स्म, काम के लिए, पृच्छति स्म मतलब पूछ रही थी, मेरी सहायिका अपनी पुत्री के लिए, स्वसुतायाः, अपनी पुत्री के लिए, कर्मार्थम पृच्छति स्म, कर्मार्थम यानी काम के लिए, पृच्छति स्म पूछ रही थी। यहाँ पे स्म लग जाने से ये भूतकाल का रूप बन गया है, पृच्छति स्म, और इसका अर्थ हो गया पूछ रही थी। श्वः, श्वः मतलब कल, श्वः कल, प्रातः, प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि, तया सह मतलब उसके साथ, वार्ताम, वार्ताम मतलब बातचीत, वार्ताम का अर्थ होता है बातचीत। तो वो कहती है कि मेरी जो सहायिका है वो मुझसे अपनी लड़की के लिए, काम के लिए पूछ रही थी। तो स्वः प्रातः एव, कल जो आने वाला है, स्वः मतलब आने वाला, कल, कल सुबह ही, तया सह वार्ताम करिष्यामि, उसके साथ बातचीत करूँगी। और अब यहाँ पे ये बताया गया है कि अगले दिन क्या होता है। अग्रिम दिने, यहाँ पे अग्रिम दिने, अग्रिम दिने, इसका अर्थ हो गया अगले दिन, अगले दिन। अग्रिमे दिने वैसे होता है, यहाँ पे अग्रिम दिने, अगले दिन, एक साथ यहाँ लिखना है इसको, अग्रिम दिने अगले दिन, अग्रिम दिने प्रातः काले, सुबह के समय, षट्वादने एव, 6 बजे ही, मालिन्याः, मालिनी का, गृह घंटिका, घर की घंटी, गृह घंटिका, गृह घंटिका, घंटिका कहते हैं घंटी को, गृह घंटिका घर की, कॉल बेल जिसको बोलते हैं, बजती है तो ये हमें पता चल जाता है कि बाहर कोई आया है। तो जब मालिनी के घर की घंटी, आगंतारम, आने वाले की, आने वाले, कमपि, कमपि मतलब किसी की, सूचयति सूचना देती है। तो यहाँ पे मालिन्याः गृह घंटिका, गृह घंटिका, मालिनी के घर की घंटी, आगंतारम, आने वाले, कमपि किसी की, सूचयति सूचना देती है, यानी घंटी बजती है तो ये पता चलता है कि कोई आया है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी द्वारम, मालिनी तो नाम है और द्वारम मतलब दरवाजे को, उद्घाटयति मतलब खोलती है,
उद्घाटयति का अर्थ है खोलती है। तो यहाँ पर द्वारम उद्घाटयति, द्वारम उद्घाटयति। द्वार कहते हैं दरवाजे को, दरवाजा खोलती है। उद्घाटयति मतलब खोलती है। जब बेल बजती है, घंटी बजती है, तो उससे लगता है कि कोई आया है और वो दरवाज़ा खोलती है, उद्घाटयति। द्वारम उद्घाटयति। पश्यति यत्, देखती है, यत् मतलब कि। गिरिजायाः सेविकया, गिरिजा की सेविका। दर्शनया सह, दर्शना के साथ। एका, एका मतलब एक। अष्टवर्ष देशिया, अष्टवर्ष देशिया 8 वर्ष की, लगभग लगभग 8 वर्ष की। अष्ट मतलब 8, वर्ष मतलब वर्ष, देशिया यानी कि लगभग 8 वर्ष की। बालिका तिष्ठति, लड़की। तिष्ठति मतलब खड़ी है। उसके साथ गिरिजा की सेविका जिसका नाम दर्शना है, उसके साथ उसकी लगभग 8 वर्ष के आयु की उसकी पुत्री खड़ी है। बालिका तिष्ठति, जैसा कि चित्र में भी बना हुआ है। तो छोटी सी बच्ची है साथ में अपनी माँ के, और दर्शना कहती है कि महोदय, महोदया, यहाँ पे महोदया है, लेकिन संबोधन होने से यहाँ पे आ का ए हो गया है, महोदय हो गया है। हे महोदया, महोदया कहते हैं मैडम को। हे महोदया, भवती कार्यार्थम, आपको कार्यार्थम मतलब काम के लिए। गिरिजा महोदयाम पृच्छति स्म, गिरिजा महोदया पूछ रही थी। कृपया मम सुतायै, कृपया मेरी पुत्री के लिए को अवसरम प्रदाय, अवसर प्रदान करके। अनुगृह्णातु भवति, अवसर प्रदान करके, अवसर प्रदान करने की कृपा करें। अनुगृह्णातु मतलब उसे ये अवसर प्रदान करके हम पर कृपा करें। भवति, तो ये अवसर उसे प्रदान करें। मालिनी कहती है कि परमेशा, परंतु यह, परमेशा, परंतु यह, तू मतलब तो। परमेशा, ऐशा मतलब यह होता है। परंतु यह अल्पवयस्का, अल्पवयस्का, अल्पवयस्का का अर्थ है यहाँ पे छोटी आयु की। अल्प मतलब होता है छोटी या छोटा, और प्रतीयते मतलब प्रतीत हो रही है, दिखाई दे रही है। वो कहती है कि परमेशा तो, परंतु ऐशा, ऐशा जो है वो पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है और ऐशा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। परंतु यहाँ पे स्त्रीलिंग की बात हो रही है, उस बालिका की बात हो रही है, इसलिए ऐशा का प्रयोग हुआ है। परम ऐशा तो अल्पवयस्का प्रतीयते, यह छोटी आयु की प्रतीयते मतलब दिखाई दे रही है, दिख रही है, ये तो बहुत कम उम्र की दिख रही है। किम कार्यम करिष्यति ऐशा, किम कार्यम करिष्यति, क्या काम करेगी। ऐशा मतलब यह क्या काम करेगी, इतनी छोटी आयु की है। तो वो कहती है कि ये तो बहुत कम आयु की दिखाई दे रही है, बहुत छोटी दिखाई दे रही है, ये क्या काम करेगी। तब मालिनी, मालिनी फिर आगे कहती है कि अयम तु, अयम मतलब यह, तु मतलब तो, अस्याह इसके, अध्ययनस्य पढ़ने की, क्रीडनस्य खेलने की, च मतलब और, क्रीडनस्य खेलने की, कालह मतलब समय है। यहाँ पे कालह शब्द आया है जिसका अर्थ होता है समय। तो कालह का अर्थ है समय। तो जब मालिनी उसको देखती है तो वो कहती है कि यह तो इसके अध्ययनस्य
अर्थात पढ़ने की, क्रीडनस्य च और खेलने की, कालः मतलब समय, खेलने का समय है, इसे अभी से काम में लगाना ठीक नहीं है। तो वो देखकर इस तरह से उसकी माँ से कहती है। अब उसकी माँ क्या कहती है ये हम लोग आगे वाली पंक्तियों में देखेंगे। तो यहाँ दर्शना की पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। दर्शना कहती है कि एषा, एषा मतलब यह, पुल्लिंग में एषा होता है, स्त्रीलिंग में एषः, यह एकस्य गृहस्य, एक घर का, वो उसकी तारीफ करती है, कहती है कि ये एक घर का संपूर्णम कार्यम करोति स्म। बहुत ही सरल वाक्य है ये। संपूर्णम मतलब पूरा, कार्यम करोति स्म काम करती थी। ये एक घर का, एकस्य गृहस्य एक घर का पूरा काम करती थी। सह परिवारः वह परिवार, अधुना अभी, विदेशम प्रति प्रस्थितः विदेश चला गया है। प्रस्थितः मतलब चला गया है, ये पहले भी आया था। तो वह परिवार अभी विदेशम प्रति प्रस्थितः विदेश चला गया है। कार्याभावे, यहाँ पे कार्य और अभावे दोनों मिलकर कार्याभावे हो गया है। तो कार्य अभाव का मतलब होता है कमी होना, काम के अभाव में। जब वो लोग विदेश चले गए तो इसकी बेटी खाली हो गई, उसके पास कोई काम नहीं था, तो काम के अभाव में, तो वो खाली थी, इसीलिए वो उसको लेकर आती है और बताती है कि वो एक घर का पूरा काम करती थी। ये लगभग 8 वर्ष की छोटी बालिका। तो वो कहती है कि कार्याभावे, काम के अभाव में, काम के अभाव में, मैं यहाँ लिख देते हैं, काम के अभाव में, अहम एतस्यै, अहम मतलब मैं, एतस्यै इसके लिए, कार्यमेवान्वेष्यामि, कार्यम एव अन्वेष्यामि, इसमें कई शब्द हैं। कार्यम एव काम ही, अन्वेष्यामि खोज रही थी, अन्वेषण करना मतलब खोजना। जब वो खाली थी तो उसके लिए कई लोगों से बोल कर रखी होगी कि काम चाहिए, तो इस तरह से वह जो है कहती है कि मैं इसके लिए कार्यम एव काम ही, अन्वेषयामि खोज रही थी। स्म मतलब यहाँ पे स्म का प्रयोग है, तो अन्वेषयामि स्म खोज रही थी। येन मतलब जिससे, यहाँ पे येन शब्द है, येन का अर्थ है जिससे, जिससे भवत सदृशानाम, भवत सदृशानाम, वो कहती है कि जिससे आप जैसे लोगों का, यानी जिनको ज़रूरत है काम वाली महिला का, तो आप जैसे लोगों का, आप जैसे लोगों का, भवत सदृशानाम आप जैसे लोगों का, कार्यम प्रचलित, कार्यम मतलब काम, प्रचलित, प्रचलित मतलब चलता रहे, जिससे आप जैसे लोगों का काम चलता रहे, चलता रहे, यानी कि आपकी भी ज़रूरत पूरी होती रहे। तो वो कहती है कि भवत सदृशानाम आप जैसे लोगों का, कार्यम प्रचलित काम चलता रहे, और अस्मद सदृशानाम, अस्मद, अस्मद यहाँ पर अस्मद सदृशानाम, अस्मद सदृशानाम का अर्थ है हम जैसे लोगों का, उसको भी ज़रूरत है काम की, हम जैसे लोगों का। तो वो कहती है कि इससे आप जैसे लोगों का भी काम चलता रहे
और अस्मद सदृशा नाम, हम जैसे लोगों का गृह संचालनाय। गृह संचालनाय का अर्थ है, यहाँ ऊपर हम लिखते हैं गृह संचालनाय, गृह का संचालन करना यानी घर चलाने के लिए। यहाँ पे घर चलाने के लिए गृह संचालनाय, गृह संचालनाय, घर चलाने के लिए यानी घर का जो खर्च है, घर चलाने के लिए गृह संचालनाय। तो घर चलाने के लिए धनस्य व्यवस्था भवेत्, धन की व्यवस्था भवेत् मतलब हो जाए। तो ये दोनों ही चीज़ कहती है कि इससे आप जैसे लोगों का भी काम चलता रहे और हम जैसे लोगों का, अस्मद सदृशा नाम, हम जैसे लोगों का गृह संचालनाय, घर चलाने के लिए, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, चलाने के लिए धनस्य व्यवस्था भवेत्, धन की व्यवस्था हो जाए, यानी कि उसके भी हाथ में कुछ पैसे आ जाएंगे और इसीलिए वो अपनी पुत्री को काम पर लगाना चाहती है। और अब आगे क्या होता है, उसकी ये बात सुनकर मालिनी क्या कहती है, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मालिनी कहती है यहाँ पर कि परम एतत् तु, तीनों शब्द मिल गया है, परम एतत् तु, परम यानी परंतु, एतत् यह, तु मतलब तो, पर यह तो सर्वथा अनुचितम, पूरी तरह से गलत है, अनुचित है। सर्वथा का मतलब होता है पूरी तरह से, अनुचितम का अर्थ है गलत है। किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, यत मतलब कि शिक्षा तो, पढ़ना तो, शिक्षा पढ़ना तो, सर्वेशाम सभी, बालका नाम बालकों के लिए, सर्वासाम बालिका नाम च, और सभी लड़कियों के लिए, बालिका नाम लड़कियों का, यहाँ पे शिक्षा तो सर्वेशाम बालका नाम, सर्वेशाम और बालका नाम ये दोनों में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है, बालकों का और सर्वासाम बालिका नाम, और सभी लड़कियों का मौलिकः अधिकार, मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। इन छोटे बच्चों को इनसे काम नहीं लिया जा सकता, इन्हें विद्यालय भेजना ज़रूरी है, तो ये इनका मौलिक अधिकार है। दर्शना, दर्शना कहती है कि महोदय, हे महोदय, हे महोदया, अस्मत् सदृशा नाम, अस्मत् सदृशा नाम हमारे लिए तो, सदृशा नाम मतलब इसके समान तो, मौलिकाः अधिकारा, अस्मत् सदृशा नाम हमारे जैसे लोगों का, मौलिकाः अधिकाराः मौलिक अधिकार, तू मतलब तो, केवलम, केवलम मतलब केवल, स्वोदर पूर्ति रेवास्ति, यहाँ पे स्वोदर, स्वोदर पूर्ति रेवास्ति, ये यहाँ पे शब्द आया है। इसमें है पहला शब्द स्व उदर पूर्ति एव अस्ति, अपने पेट को भरना है, अपने पेट को भरना है, इनके लिए इनका मौलिक अधिकार सबसे पहला जो है वो अपने पेट को भरना है। ये जीवित रहेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे, तो इसीलिए वो कहती है यहाँ पे कई, स्व का मतलब होता है, इसका अर्थ है अपना, यहाँ पे अपना पेट भरना है, तो यहाँ पे हम लेते हैं वहाँ अर्थ
इसको बता देते हैं। स्व का अर्थ है अपना, उदर यानी पेट, पूर्ति मतलब भरना, एव मतलब ही, भरना ही है। यहाँ पर हम लोग ही का प्रयोग करेंगे, भरना ही है। तो इनका मौलिक अधिकार क्या है? अपने पेट को भरना ही इनका मौलिक अधिकार है। तो वो कहते हैं यहाँ पे स्व, ओ जो है इस अ और ओ मिलकर यहाँ पर ओ हो गया है, और पूर्ति विसर्ग जो है वो र हो गया है, तो पूर्ति रेव हो गया है, और यहाँ पे एव, एव अस्ति। तो इस तरह से यहाँ पर कई पद जो है एक साथ जुड़े हुए हैं। तो मालिनी से वो कहती है दर्शना कि हे महोदया, अस्मत् सदृशानाम तु, हमारे जैसे लोगों का तो मौलिकाः अधिकारा, मौलिक अधिकार केवलम सोदर पूर्ति रेवास्ति, केवल अपने पेट को भरना ही है। एतस्य व्यवस्थायै, एतस्य मतलब इसकी, व्यवस्थायै व्यवस्था के लिए, इसको पेट भरने के लिए जो हमें भोजन जुटाना है उसकी व्यवस्था के लिए, एव मतलब ही, अहम, अहम मतलब मैं, सर्वस्मिन् दिने, पूरे दिन, सर्वस्मिन् दिने पूरे दिन, पंच षट गृहाणाम, 5-6 गृहाणाम मतलब घरों का, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। पंच षट गृहाणाम, 5-6 घरों का कार्यम करोमि, काम करती हूँ। वो कहती है कि इसके प्रबंध के लिए, पेट भरने के लिए मैं 5-6 घरों का काम करती हूँ। मम रुग्णः पतिः, रुग्णः का अर्थ होता है बीमार। यहाँ पे रुग्णः शब्द आया है जिसका अर्थ है, रुग्णः का अर्थ है बीमार। तो वो कहती है कि मम रुग्णः पतिः तु, मेरा बीमार पति तो, किंचित अपि कार्यम, किंचित अपि कोई भी, यहाँ पर किंचित अपि, किंचित अपि हो गया है, कोई भी, बीमार है उसका पति इसलिए कोई भी कार्य मतलब कार्य जो है वो न करोति, नहीं करता है। यहाँ पे क्री धातु से लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में करोति बना है, तो करोति का अर्थ है करता है, और न करोति का अर्थ हो गया नहीं करता है। तो वो दर्शना उसको बताती है मालिनी को कि उसका पति बीमार रहता है, इसीलिए वो 5-6 घरों में काम करती है और पेट भरना ही उसका मौलिक अधिकार है। और अतः इसलिए अहम, अहम मतलब मैं, मम पुत्री च, मैं और मम पुत्री, मेरी पुत्री, मिलित्वा, यहाँ पर एक पद आया है मिलित्वा, मिलित्वा का अर्थ होता है मिलकर, पठित्वा पढ़कर, गत्वा जाकर, खादित्वा खाकर, यहाँ पे तत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, मिलित्वा मतलब मिलकर। तो वो कहती है कि मैं और मेरी पुत्री मिलित्वा मिलकर, परिवारस्य, परिवारस्य मतलब परिवार का, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति एक वचन है, परिवारस्य, परिवार का भरण पोषणम कुर्वः, भरण पोषण यानी कि परिवार के खाने पीने का खर्च, घर में जो भी ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा करने की जिम्मेदारी, भरण पोषण कुर्वः मतलब करते हैं। तो वो कहती है कि मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार के भरण पोषण का कार्य करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले, अस्मिन् मतलब इस, यहाँ पे अस्मिन् शब्द आया है
अस्मिन मतलब इस। और अब दूसरा यहाँ पे शब्द आया है महार्घता काले। महार्घता, महार्घता काले यानी कि महंगाई के, काले मतलब समय में, महंगाई के समय में। अब सही में महंगाई बहुत अधिक है, तो ऐसे में वो और उसकी पुत्री मिलकर घर का खर्च चलाते हैं और इसीलिए उसे इतने सारे घरों में काम करना होता है। तो वो अपनी मजबूरी उसको बताती है। तो दर्शना आगे कहती है कि अस्मिन महार्घता काले, यानी कि इसको एक साथ लिखना है, इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकता नाम कृते, अपनी दैनिक जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, मूलभूत आवश्यकता जिसके बिना हम नहीं रह सकते, कृते मतलब के लिए, एव मतलब ही, धनम पर्याप्तम न भवति, धन पर्याप्त न भवति मतलब नहीं होता है, तरहि मतलब तो, कथम, कथम मतलब कैसे, विद्यालय शुल्कम, विद्यालय शुल्क मतलब फीस, तो कैसे विद्यालय की फीस, गणवेशम पुस्तकान्यादिनी, और पढ़ने के लिए पुस्तक इत्यादि, क्रेतुम, क्रेतुम मतलब खरीदने के लिए, क्रेतुम, क्रेतुम मतलब खरीदने के लिए, खरीदने के लिए। अब वो कहती है कि कैसे मैं इसकी पढ़ाई का सामान उसे, क्रेतुम खरीदने के लिए, धन माने श्यामी, धनम आने श्यामी, आने श्यामी मतलब लाऊंगी, तो कैसे मैं उसके पुस्तक इत्यादि के लिए मैं धनम आने श्यामी, धन लाऊंगी। तो इस तरह से यहाँ पर अभी तक इतना भाग हम लोगों ने पढ़ा और इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक छोटी सी बच्ची को उसकी माँ खुद काम पर लगाना चाहती है, जो आयु उसकी पढ़ने लिखने की और खेलने की है। तो ऐसी उम्र में उसकी माँ खुद उसे अपनी मजबूरी के कारण दूसरे घरों में काम के लिए भेजती है, भेजना चाहती है, करवाना चाहती है, लेकिन जो है वो मालिनी ये सब सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता है और आगे क्या होता है ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है सभी बच्चे उसे ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसे कठिन शब्दों का अर्थ समझते हुए वाक्य का अर्थ भी समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।